नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद जिला प्रशासन ने भी बुरहानपुर से नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया है। साथ ही कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि कोविड-19 के नियमों का पालन जरूर करें। बुरहानपुर सहित मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर से नाइट कर्फ्यू हटा लिया है। बुरहानपुर पहला ऐसा जिला है जहां कोरोना संक्रमित एक भी एक्टिव केस नहीं है। होम आइसोलेशन भी अब मरीज नहीं है। इसे लेकर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने अपील जारी की है। उन्होंने कहा, देश मध्य प्रदेश में जहां भी अभी कोविड-19 एक्टिव केसेस है वहां की यात्रा फिलहाल टाले। नाइट कर्फ्यू जरूर हटा है, लेकिन हमें सावधानी बरतना है। मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले। बुरहानपुर में एक्टिव केसेस 0 हो गए हैं। कलेक्टर ने कहा, सारे प्रतिबंध सरकार द्वारा हटा लिए गए हैं, लेकिन हमें लापरवाही नहीं बरतना है। 3 लहरों में जिस तरह सतर्कता बरती है उसी तरह आगे भी बरतना है। अन्य जिलों की तुलना में बुरहानपुर जिले ने कोविड से निपटने में अच्छे प्रयास किए, इसलिए आमजन से अपील है कि बड़ी बड़ी गैदरिंग से भी बचे। देखिए, बुरहानपुर में कोविड के एक्टिव केसेस आज की स्थिति में 0 है। कोई भी पेशेंट जो है ना घर पर भर्ती है, ना होम आइसोलेशन में है, ना अस्पताल में भर्ती है। पूरा जिला जो है अभी कोविड के मामले में 0 केसेस के साथ में। सरकार ने जो प्रतिबंध लगाए थे वो सारे प्रतिबंध हटा लिए हैं, जिसमें नाइट कर्फ्यू को भी कल जो है हटा दिया गया है। मेरा बुरहानपुर वासियों से तो ये अनुरोध रहेगा कि जैसे कोविड की 3 लहरों में हम हमेशा सावधान रहे, सतर्क रहे, और उसका परिणाम है कि हम कोविड की सभी लहरों में अन्य जिलों की तुलना में इस बीमारी को अच्छे से मैनेज कर पाए, ज़्यादा परेशानियाँ नहीं हुई। तो लोग जो है मास्क लगाए रखें, बड़ी बड़ी जो गैदरिंग्स होती है उससे बचें, और जहाँ पर भी देश में या मध्य प्रदेश में जहाँ पर भी अभी एक्टिव केसेस ज़्यादा है, कुछ दिन के लिए वहाँ की यात्राएँ टाल दें। और जिस प्रकार से आप लोगों ने प्रशासन का सहयोग दिया था उसी प्रकार सहयोग करते रहें, ताकि आने वाले समय में भी यदि कोई ऐसी लहरें आती है तो बुरहानपुर जिला जो है सेफ रहे, आप लोगों को सहयोग के साथ। सर, एक मुंबई का युवक बुरहानपुर की युवती एक लॉज में मिले, जिन्हें पुलिस ने कोतवाली थाने पहुंचाया और पूछताछ करने के बाद युवती को उसके परिजनों को सौंप दिया। लालबाग की रहने वाली एक युवती से मुंबई निवासी एक युवक मिलने बुरहानपुर आया। बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे दोनों रेलवे स्टेशन से एक ऑटो में बैठकर गुजराती समाज मार्केट स्थित एक लॉज में पहुंचे और कमरा किराए पर लिया। तभी किसी ने पुलिस को सूचना दे दी कि 2 युवक युवती अलग अलग वर्ग से है और वो लॉज में गए हैं। जब पुलिस वहां पहुंची तो वो लॉज के एक कमरे में खाना खा रहे थे। खाना वो बाहर से पैक कराकर लॉज में लाए थे। पुलिस दोनों को कोतवाली थाने ले आई। युवक ट्रेन द्वारा मुंबई से बुरहानपुर पहुंचा था। युवती उसे रिसीव करने लालबाग रेलवे स्टेशन पहुंच गई। यहाँ से वो ऑटो में बैठकर शहर आए। इस बीच दोनों को किसी ने देख लिया और पुलिस को सूचना कर दी। युवक ने बताया कि मैं मुंबई में जॉब करता हूँ, युवती की नानी भी वही की है, इसलिए दोस्ती हो गई थी। यहाँ मिलने आया और साथ में खाना खा रहे थे। गुजराती मार्केट के अंदर एक होटल है, वहाँ पे किसी ने बताया, बोले कोई हिंदू मुसलमान टाइप के 2 बच्चे होटल में आए हैं, तो उनकी तस्दीक करने हेतु पहुँचे थे। वहाँ पे दोनों एक ही धर्म के हैं, और लड़का बॉम्बे में काम करता है, लड़की की नानी भी बॉम्बे में है। बोले वहाँ से हमारी पहचान थी, तो बोले मैं यहाँ, लड़का आया था तो बोले साथ में खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। अभी वो पूछताछ की जा रही है उनके घर वालों से, लड़की के घर वालों से भी बात की है। वो आ रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे तो वो डिटेल जानकारी लेकर बताया जाएगा। मरीजों की सेहत का ख्याल रखने वाले बुरहानपुर जिला अस्पताल के डॉक्टर काम के लोड के कारण परेशान हैं और कई डॉक्टर बीमार पड़ रहे हैं। एक डॉक्टर पर 3 से ज्यादा जिम्मेदारी दी गई है, इससे डॉक्टर भी परेशान हैं। जिला अस्पताल में कुछ डॉक्टरों पर बड़ी जिम्मेदारी का बोझ डाल दिया गया है। यहाँ एक डॉक्टर के पास कई मरीजों का जिम्मा है। ऐसे में डॉक्टर जहाँ तनाव में नजर आ रहे हैं तो वही खुद उनके ही बीमार होने का खतरा मंडरा रहा है। डॉक्टर सैयद इकरामुल हक के पास शुगर, टीबी, कुष्ठ रोग, मानसिक स्वास्थ्य, डायलिसिस, कैंसर, एनसीबी, एनसीडी क्लिनिक और मेडिकल वार्ड सहित इमरजेंसी ड्यूटी का कामकाज है। तो वही अन्य कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जिनके पास एक साथ कई काम है, जबकि कुछ डॉक्टर मीटिंग आदि में व्यस्त रहते हैं। जबकि जिला अस्पताल में प्रतिदिन ओपीडी 500 से अधिक होती है। ऐसे में डॉक्टर परेशान हो रहे हैं। असल में मेरे पास में जो है तो यहाँ पे चार्जेस बहुत सारे हैं, डीटीओ के, डीएलओ के, मेंटल हेल्थ के, डायलिसिस के, कैंसर के और मेडिकल वार्ड के पेशेंट्स हैं। फिर तो वो इस वजह से यहाँ पे भीड़ पूरी ज़्यादा हो जाती है। चार्जेस थोड़े डिस्ट्रीब्यूट होना ज़रूरी है। क्या मरीजों की संख्या ज़्यादा, डॉक्टर कम है क्या अस्पताल में? नहीं, अभी ऐसे डॉक्टर्स हैं कुछ कि जिनके पास में कोई चार्जेस नहीं है। चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। मेरे पास में कुछ बहुत सारे चार्जेस हो गए हैं, जिसकी वजह से कि फिर कोई ना कोई पेशेंट को कभी ना कभी परेशानी होती है। कहीं ना कहीं डॉक्टर भी तनाव महसूस कर रहे हैं। जी,
नगर निगम के ठेका श्रमिकों का विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसके चलते प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यक्रम के बाहर बैठकर कर्मचारियों ने सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस, कलेक्टर प्रवीण सिंह का रास्ता रोककर अपनी समस्या बताई। बुधवार दोपहर नगर निगम के ठेका श्रमिकों ने इंदिरा कॉलोनी में परमानंद जी गोविंद जी वाला ऑडिटोरियम के सामने विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारी रोड किनारे जमीन पर बैठ गए। इस दौरान सांसद, पूर्व मंत्री वहां से निकलते समय कुछ देर रुके और कार्रवाई का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि नगर निगम के करीब 750 से अधिक ठेका श्रमिकों द्वारा पिछले 3 दिन से आंदोलन किया जा रहा है। कर्मचारियों की मांग है कि वेतन दिलाया जाए और नगर निगम ठेका अनुबंध खत्म कर निगम खाते में वेतन जारी करे। इसके विरोध स्वरूप सभी इंदिरा कॉलोनी में रोड किनारे जमीन पर बैठ गए। बाद में सांसद और कलेक्टर के समक्ष समस्या रखी। अफसर जनप्रतिनिधियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। सभी बड़े पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है, सांसद महोदय जी और अर्चना दीदी जी, इन सबसे हमने यही मांग रखी है कि हमें कलेक्टर रेट द्वारा निगम से वेतन और हमें जब तक के वेतन नहीं मिलेगा निगम द्वारा तब तक हड़ताल जारी रहेगी। तो अभी क्या आश्वासन दिया इन्होंने? आश्वासन ये दिया है कमिश्नर साहब ने, बोलो भैया। आश्वासन कुछ नहीं मिला, बस यही बोल रहे हैं वो कि तुम देखते हैं आगे करते हैं, लेकिन जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी काम बंद, हड़ताल जारी रहेगी। हर साल सिंधी बस्ती में गजानन महाराज का प्रकट उत्सव मनाया जाता है। कोरोना संक्रमण के कारण 2 साल से यह आयोजन सीमित तौर से हो रहा था, लेकिन इस बार प्रकट उत्सव अलग तरीके से मनाया गया। आयोजक नितिन महाजन ने इस बार प्रकट उत्सव के साथ साथ जागरूकता संदेश भी दिया। पंडाल में उन्होंने अलग अलग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगन चस्पा कराए। इसके अलावा जल संरक्षण, स्वच्छता के स्लोगन भी लिखवाकर आमजन में जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, आज गजानन महाराज का प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है। इस वर्ष भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज को स्वच्छता, शिक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे स्लोगन से जागरूक किया गया। नगर लालबाग के लक्ष्मी नगर क्षेत्र में दिनेश जुनागड़े के परिवार द्वारा विगत 22 वर्षों से सेगांव के संत गजानन महाराज का प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें उनके पसंदीदा भोजन बेसन ज्वार की रोटी, मिर्ची का ठेसा भंडारे के रूप में श्रद्धालुओं को वितरित किया गया। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी का लाभ लिया। ये संत श्री गजानन महाराज जो है शेगांव वाले, इनका प्रकट उत्सव मना रहे हैं हम। पिछले 20-22 साल से हम इन्हें मनाते आ रहे हैं। जो आज गजानन महाराज का प्रिय भोजन बेसन और भाकरी और मड़ी की सब्जी और ठेसा, ये प्रसादी दे रहा है भक्तगणों को। का आयोजन किया जा रहा था? ये न्यू महालक्ष्मी नगर में निवास।